एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए क्लास में। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो प्रोनाउन का पार्ट 1 जो क्लास था उसमें हमने 3 प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेट प्रोनाउन शामिल थे। अब बात करें आपके कोर्स की, तो आपके कोर्स में ये तीनों प्रोनाउन ही दिया गया है, लेकिन जो चौथा प्रोनाउन है, एक और प्रोनाउन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको आपके कोर्स में शामिल किया है। अब हो सकता है आपने ये वाला प्रोनाउन का नाम पहले ना सुना हो, लेकिन यदि आप एक बार इसको समझ जाते हैं ना, तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इसका यूज़ करना। ये मुश्किल तभी तक लगती है जब आप इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते हैं। तो आज के क्लास के बाद ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो ये वे प्रोनाउन है या वे सर्वनाम है जो किसी वस्तु की ओर संकेत करके बताते हैं। अब हमको भी पता है, हम अपने डेली लाइफ में जो भी बातें या बातचीत करते हैं उसमें हम किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के तरफ संकेत करते हुए बात ज़रूर करते हैं। जैसे कि ये वही लड़का है, ये अच्छे लड़के हैं, वो मेरा बैग है, वो मेरे दोस्त हैं, या फिर वो मेरा घर है, ये मेरा घर है। ये सारे जो वाक्य होते हैं जिसका यूज़ हम रोज़ कई बार करते हैं। अब बात करें हिंदी में इनके यूज़ की, तो ये बहुत ही आसानी से हम लोगों को आ जाते हैं, लेकिन यदि हमको इसी को इंग्लिश में बोलना है तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पूरा सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाने के बाद आपके सामने ये जो सेंटेंस दिख रहे हैं ना आपको, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में बोल पाएंगे। सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो है दीज, जिसका मतलब होता है ये, और इसका यूज़ आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा है। जब वस्तु पास में होती है, आपके पास में है और केवल एक है, मतलब सिंगुलर, तब आप जो है दीज का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़के के साथ कहीं पे जाते हैं, मतलब वो लड़का आपके पास में ही है, साथ में ही है, और जब आपका कोई दूसरा दोस्त पूछता है कि ये तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ जो लड़का है ये कौन है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? सिंपल है, आप यही बोलेंगे कि ये वही लड़का है जो मेरे साथ रहता है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये वही लड़का है। और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, दिस इज़ द बॉय। तो यहाँ पे दिस के लिए यूज़ हो रहा है, ये के लिए, मतलब वो लड़का आपके पास में है तब आपको दिस का यूज़ करना है, दूर में रहेगा तो नहीं। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि दिस इज़ अ पेन। मान लीजिए आपके पास कुछ अजीब सी दिखने वाली पेन रखी है आपके शर्ट में, और आपका दोस्त पूछता है कि भाई ये क्या है जो तूने शर्ट में रखा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये पेन है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। या फिर आप अपने घर पहुँचे और आपके दोस्त जो हैं दूर से पूछ रहे हैं या पास से भी पूछ रहे हैं कि ये मतलब है क्या, ये किसका घर है, तो आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बुक है, ये मेरी नोटबुक है। इन सारे सेंटेंसेस के लिए आपको दिस का ही यूज़ करना है। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, जो कि है दैट। दैट का मतलब होता है वो। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा? जब वस्तु दूर हो, मतलब आपके पास ना हो और केवल एक हो, तब आपको दैट का यूज़ करना होता है, मतलब कि वो के लिए। क्योंकि अभी हमने जाना कि जब वस्तु या व्यक्ति पास हो तो दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति या वस्तु दूर हो तो आप क्या करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसी सिचुएशन को लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मान लीजिए वो लड़का जो आपके पास था वो थोड़ी दूर में खड़ा हुआ है और आपका फ्रेंड पूछता है कि वो कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? कि वो वही लड़का है जो मेरे साथ रहता है। तो क्या यूज़ करेंगे आप वहाँ पे? वो वही लड़का है, क्योंकि वो दूर में है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आप? दैट इज़ द बॉय। या फिर वो गर्ल हो तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ द गर्ल। अब आपके सामने ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि वो वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि
दैट्स माई हाउस। मान लीजिए आपका घर थोड़ी दूर में है और आप किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि वो मेरा घर है, तो आप कुछ इस प्रकार से बोलेंगे दैट इज़ माई हाउस। एक दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज़ माई पेन का मतलब वो मेरा पेन है। मान लीजिए आप अपने क्लास में हैं और दूर कहीं टेबल पे कोई पेन रखी हुई है और आपका कोई दोस्त उस पेन को पकड़ के बोलता है कि ये किसका पेन है, तो आप यही बोलेंगे, क्योंकि आप दूर में हैं उस टाइम, तो क्या बोलेंगे कि वो मेरी पेन है। तो इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई पेन। जैसे पास के लिए आपने बोला था ना दिस इज़ माई पेन, तो दूर के लिए हो जाएगा दैट इज़ माई पेन, क्योंकि वो पेन एक है, ज़्यादा नहीं है। एक और एग्जाम्पल है दैट्स माई फ्रेंड, मतलब कि आप किसी को बता रहे हैं दूर में आपका दोस्त खड़ा है, तो आप कुछ इस प्रकार से ही तो बोलेंगे ना कि वो मेरा दोस्त है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं दैट इज़ माई फ्रेंड। और ये बात भी याद रखनी है आप लोगों को कि ये जो दिस और दैट है ना, वो केवल जब वस्तु एक हो ना, सिंगुलर में हो, तभी यूज़ करना है आपको। यदि ज़्यादा हो एक से तो उसके लिए दूसरे वर्ड आ जाते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे जानने वाले हैं। और जो 2 प्रोनाउन बचे हैं उसमें तीसरा प्रोनाउन है दीज का। अब थोड़ा सा उच्चारण में भी फ़र्क आता है ना, पहला वाला जो दीज था THIS करके, उसका उच्चारण अलग आता है और इसका उच्चारण आता है दीज, मतलब कि ये। जब वस्तु आपके पास हो लेकिन एक से अधिक हो, क्योंकि एक के लिए दीज का यूज़ करते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर जाते हैं और आपके साथ कुछ आपके दोस्त हैं, मतलब कि 3 आपके दोस्त हो गए और 1 आप, मतलब आप कुल कितने हैं, 4। अब जैसे ही आप अपने घर पे जाते हैं, आपके घर का कोई सदस्य पूछता है कि वो लोग हैं कौन जो आपके साथ में आए हुए हैं। अब यहाँ पे एक लड़का होता आपके साथ, तो आप दिस इज़ द बॉय या दिस इज़ अ बॉय बोलते। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़के हैं, इसलिए क्या बोलेंगे आप कि ये लड़के हैं। या फिर आपके घर का कोई सदस्य बोलता है ये लड़के बदमाशी तो नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं करेंगे, ये अच्छे लड़के हैं। तो वहाँ पे दीज का यूज़ होगा कि दीज आर गुड बॉयज़। तो याद रखिएगा दीज का यूज़। कुछ और उदाहरण हैं दीज के लिए, जैसे कि दीज आर माई फ्रेंड्स। यदि बहुत सारे दोस्त हैं आपके और आप बताना चाहते हैं बहुत सारे दोस्त आपके पास में हैं, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। या फिर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं वहाँ पे और आप बताना चाहते हैं कि ये मेरी किताबें हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर माई बुक्स। याद रखिएगा दीज का यूज़ प्लूरल के लिए किया जाता है जब एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति हो, और इसीलिए दीज के साथ ईज नहीं लगता, आर लगता है, मतलब कि वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा वर्ड है दोज। इसका हिंदी में मतलब होता है वे, जब वस्तु दूर हो और एक से अधिक हो। जब वस्तु दूर होती थी और केवल एक होती थी, हम यूज़ करते थे दैट का। लेकिन जब वस्तु दूर में हो लेकिन एक से अधिक हो, तो हमको यूज़ करना है दोज का। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए उसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं आपके फ्रेंड्स वाले। आप मान लीजिए यहाँ पे हैं और आपके जो दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, 3-4 दोस्त जो थोड़ी दूर में हैं, दूर में खड़े हैं, तो आप इस प्रकार से बोलेंगे कि वे जो दिख रहे हैं ना वहाँ पे, वे मेरे दोस्त हैं। इसका मतलब दोज आर माई फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही आसान है यूज़ करना, दोज जो वर्ड है उसका। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। दोज आर माई क्लासमेट्स, मतलब कि मान लीजिए आपके कक्षा में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो थोड़ी दूर में खड़े हुए हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो आप बोलेंगे दोज आर माई क्लासमेट्स, मतलब वे मेरे क्लासमेट्स हैं। या फिर क्लासरूम में आपका एक दोस्त किसी टेबल पे बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है और पूछता है ये किताबें किसकी है, और आप थोड़ी दूर में हैं, दूर में खड़े हैं, तो आप इस प्रकार से ही तो बोलेंगे कि दोज आर माई बुक्स, वे मेरे पुस्तकें हैं। ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन प्रोनाउन का यूज़ करके। तो ये थी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे।